अगर कभी आपके पास भी फ़ुर्सत हो तो आप भी जाइए और पाकिस्तान की इस खूबसूरती का नज़ारा कीजिए। सफ़र का आगाज़ होता है मोटरवे से डेफ़िनेटली। और अगर आप लाहौर में रहते हैं और अगर आपको उसके आगे जाना है इस्लामाबाद एंड ऑनवर्ड्स, तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहता है मोटरवे का। ये है जी भेड़ा स्टेशन, और वहाँ पे सुबह-सुबह के वक्त मेरी ये सोती जागती आँखें, और उसके बाद चाय पीने के बाद, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सफ़र का होता है आगाज़। और हम चल पड़ते हैं उस तितली की मानंद जो उड़ती है फ़िज़ाओं में। जनाब, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, दुनिया ही बहुत हसीन है, चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है ताकि हम अपनी निगाहों से देख के सुबहान अल्लाह कह सकें। हर चप्पा खूबसूरत है। बस थोड़ी सी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमारी जो हुकूमत है वो इस चीज़ का ख़्याल रखे कि सेफ़्टी हो, सिक्योरिटी हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर हम बात करें अपनी, या एक्सक्लूसिवली मैं बात करूं अपनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगे अगर हमारे पास स्टॉप ओवर्स के अलावा भी जो हमारा रास्ता होता है जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं टूवर्ड्स नारान, कागान, हुंजा, सवात, तो बीच में जो है वो अच्छे रेस्ट रूम्स आने चाहिए, अच्छी वो ऐसी क़यामगाह आनी चाहिए जहाँ हम बैठ के ईज़िली थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। मोटरवे पे नो डाउट बहुत अच्छे स्टॉप ओवर्स हैं, लेकिन उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो ख़ास तौर पे जो टॉयलेट्स हैं या रेस्ट रूम्स हैं वो नहीं हैं। अच्छा जी, टनल्स की अगर हम बात करें तो क्या बात है पाकिस्तान में, स्पेशली चाइना के साथ जो हमने मिल के जो पूरा काम हुआ है, अताबाद, एबटाबाद, और ये सारे जब हम हुंज़ा की तरफ भी निकलते हैं और जो बीच में जो टनल्स आते हैं, या इवन जब हम सवात की तरफ जाते हैं और जो टनल्स आते हैं वो इतने खूबसूरत हैं। और जिस तरीके से कोलैबोरेशन में पाकिस्तान चाइना के कोलैबोरेशन में जो काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अफेक्टिव है और बड़ी उम्मीदें हैं इससे। और जब आप रास्ते में होते हैं और बीच में रुकते रुकाते जाते हैं कहीं खाते पीते, तो बड़ा मज़ा आता है। जनाब, क्या बात है कोकोनट वाटर की, मेरा तो शुरू से पसंदीदा है, और साथ अगर हो गरम गरम पकौड़े तो मज़ा ही आ जाता है। जी, और चलते चलो और चलते ही जा रहे हैं हम। कहीं कहीं कभी कभी रुक के थोड़ा सा कैप्चर करना और बैठ जाना, स्पेशली ये चारपाई वाली जो सिटिंग होती है, और वहाँ पे कुछ खाना पीना, तो बड़ा मज़ा आता है। और अगर ये पानी का शोर भी हो साथ में, और लेक हो, और साथ में जी नारियल पानी हो, धूप पड़ रही हो, तो नज़ारा ही कुछ और है ना? So well, I don't know that what is your favorite place to go for vacations, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान में भी घूमने में बहुत मज़ा आता है because it's such a beauty. Can you imagine, आप शार के साथ आप बैठे हुए हैं चारपाई पे, खा पी रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी आपके पैरों को छू रहा है. This is something which should be experienced at least whenever you get time. तो जनाब, ये ख़ूबसूरत पाकिस्तान की जो जगहें हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ, और ये गुज़रते हुए कुछ मैंने कैप्चर किया। और उसके बाद जब आप देखते हैं, अच्छा, आई डोंट नो वेदर यू बीन टू यूरोप, जब आप स्विट्ज़रलैंड भी जाते हैं ना, तो आपको इसी तरीके का नज़ारा नज़र आता है जो कि यहाँ पर है। और जो सुबह सुबह जब आपकी आंखों में धूप पड़ती है और आप नींद में होते हैं, तो फिर शेड्स ग्लासेस लगा लेते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ठंडे ठंडे पानी में जब आपके पैर पड़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। सो बस मैं वही ट्राई कर रही थी टू एक्सपीरियंस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जी ये हम गुज़र रहे हैं, मैं कुछ कैप्चर कर रही हूँ, कुछ शॉर्ट क्लिप्स बना रही हूँ, पानी की आवाज़, और पानी में से तैर के जी गाड़ी जब निकलती है तो बड़ा मज़ा आता है। बचपन की याद ताज़ा हो जाती है जब बारिश में कश्ती बना के मम्मी दिखाया करती थी ना कि देखो ये इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो गेम्स में लगे होते थे। खैर एनीवेज, तो इस तरीके से ये हमारा जो सफ़र है वो चले जा रहा है, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स, प्लान्स तो खैर बहुत सारे हैं सवात की तरफ, एंड देन उससे आगे नारायण का खान और हर जगह। अब ये जो रूट है ये हमने कौन सा वाला उस वक्त लिया हुआ था, आई थिंक हम नारायण की तरफ कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, और बीच में हम ये रुके हैं, कुछ खाना शाना खाया है। एज यू कैन सी कि ये जो बहता हुआ पानी होता है, इसमें जब कार्स फिर निकल रही होती हैं थोड़ा सा रुकते रुकाते अच्छा लगता है। और एक तरीके से बहुत सी जगहों पे ऐसे भी कुछ लोग खड़े हुए होते हैं जो पाइप लेके पानी से आपकी कार वॉश भी कर देते हैं। तो और फिर जब आप लेटते हैं चारपाई पे ऐसे माहौल में जहाँ आगे पीछे ये हमारी खूबसूरत क्या कहना चाहिए,
काउज़ और ये बफलो और ये सब होती हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल देसी माहौल एंड देन फिर ये एक बड़ा मशहूर होटल है मून होटल के नाम से, नारान। अगर आप लोग जाते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि वहाँ पे ये हर जगह इसकी पब्लिसिटी हुई हुई है, एंड दे हैव गुड फूड। और जी अब ये देखिए, इन्होंने भी बोला मैं भी कुछ खा ही लूँ, आखिर मेरा भी दिल है। जब आप खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना? यही कहा है इन्होंने, गाय गाय साहिबा ने। ओके, सो हेयर वी आर। और ये हम किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, और ये जो पानी है और उसके बाद खाना और खाने की ये जो शक्ल है, और बुफ़े वहाँ काफ़ी होटल्स में आपको मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, केपी की जो साइड है, वहाँ के खाने का टेस्ट इज़ डिफरेंट। लेकिन डेफिनेटली हर शहर का एक अपना मिजाज होता है, अपना जायका होता है, और उसी को आप एक्सप्लोर करने और इन्जॉय करने जाते हैं। सो ये हम जा रहे हैं, बीच में जो है बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि रुके हुए हैं, यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, और उसी हिसाब से पीछे बोट्स भी आपने देखी कि थी, और बड़ा इन्जॉयबल रहता है लाइफ जैकेट्स पहन के जब आप राफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो जो पानी के आपको धक्के और हचकौले लग रहे होते हैं ना, जिसमें आप ईस्ट वेस्ट लेफ़्ट राइट जा रहे होते हैं, और एक स्केरी सी फीलिंग होती है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कॉल एडवेंचर, एंड पीपल लाइक टू इन्जॉय दिस एडवेंचर मोमेंट। और यहाँ जी मैं अपनी हमेशा की तरह सेल्फ़ी मूड में कभी पिक्चर बना रही होती हूँ, और कभी वीडियो और शॉर्ट क्लिप्स, एंड देन उसको अपने इंस्टा पे अपलोड कर रही होती हूँ। ऑन दिस वे आई इवन गेट द कंटेंट टू अपलोड ऑन यूट्यूब। तो आप जैसा देश वैसा भेस, जब आप निकलते हैं उस जगह पे जहाँ पे इस किस्म का अटायर बड़ा खूबसूरत लगता है, तो मुझे लगता है वैसी ही वेयरिंग भी करनी चाहिए। और ये हम पहुँच गए जी नारान से आगे, आपको पता होगा बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप इज़ अ प्लेस जो बहुत खूबसूरत है, और जब हम गए तो लकीली वहाँ पे मौसम भी हमें बहुत अच्छा मिला, बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंड भी थी, लेकिन अच्छी वाली ठंड थी, वो जैकेट्स वाली ठंड नहीं थी, प्लेजेंट थी, ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, और उसमें जी घूमना फिरना, निकलना, और बैठ के कुछ चाय शाय पकौड़े शकौड़े, और उसके बाद फिर ट्रैवल बैक करना अच्छा लगता है। बिकॉज़ जहाँ आपने स्टे किया होता है, फिर आप सुबह सुबह वहाँ से निकलते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं जो प्लान आउट की होती है, देन अगेन शाम से पहले वापस होटल जाना, और सारे दिन की थकान के बाद, एंजॉय करने के बाद, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलना, तो मज़ा आता है। इट्स ऑल फन ऑल अराउंड, एंड दीज टनल्स आर रियली ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत लगता है टनल्स में से जब आपकी जो कार है वो जा रही होती है, एंड देन धूप छाँव का जो आलम होता है, एकदम अंधेरा, एकदम एक वापसी धूप, तो मज़ा आता है। सो एज यू कैन सी द ब्यूटी इज़ ऑल ओवर, एंड दिस इज़ आवर लवली कंट्री, आवर पाकिस्तान। और ये जी हम बाबू से टॉप पे हैं, बाहर बारिश हो रही है, और हम अंदर बैठ के एक जगह पे ये गरम गरम इनसे पकौड़े शकौड़े बनवा रहे थे। और अगेन आई एम इन द कार मेकिंग माई क्लिप, ब्यूटी शॉट्स, वीडियोज़, एवरीथिंग शुड बी डन। और मीनवाइल ये तो चलते रहना चाहिए, इसी से मज़ा आता है। जी जनाब, और आप देख सकते हैं ये जो क्लाउड्स का कलर है ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ठंडी हवा में जब आप कार से शीशा खोल के बाहर हाथ निकाल के और इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो ये जो ठंडी हवा की जो फीलिंग होती है ना, ये जो आपके हाथ को टच कर रही होती है, ये ब्रीज़ जो होती है, ये बड़ा मज़ा आता है। और फिर आपने हर जगह की कॉफ़ी पी होगी, लेकिन कॉफ़ी जो वहाँ मिलती है ना मशीन वाली, उसका अपना मज़ा है जी। और ये मैंने जो स्टोल लिया हुआ, ये मैंने वहीं से लिया था। सर पे जो मैंने ये पहना हुआ है विद बीड्स एंड ऑल, ये वहीं से मैंने लिया। बाकी कुर्ता मेरा खादी का है, और जो पेंडेंट है ये भी वहीं की ज्वेलरी है, और बड़ी एक्सक्लूसिव होती है, डिफरेंट होती है, एंड दैन यू फील लाइक हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लुक, सो यू ऑलवेज डू इन्जॉय आई गेस। बारिश की बूंदें जो पड़ती हैं ना ये विंड स्क्रीन पे, आई जस्ट फील like so pleasant. It's a feeling I cannot express in words, but it's so different. और एज यू कैन सी कि ये देखिए जी ये फैमिली किस तरह इंजॉय कर रही है इन अ जीप, स्टैंडिंग पोज में खड़े हो के जी, सारी ख़वातीन, लड़के लड़कियाँ। और ये आई थिंक दैट इज़ लुलसर लेक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंट इन इट्स ओन कलर, जो ग्रीनिश सा एक इसका कलर आता है। और ये आई थिंक वही है, बिकॉज वाइल गोइंग टू बाबूसर लेक ये बीच में आती है, बाबूसर प्लेस ये बीच में आती है लेक। एंड यस ये आप
देखिएगा ये जो कराकरम हाईवे होता है ना जहाँ से हम गुज़र के जाते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये बीच में देखिए कितने प्यारे शीप्स एंड ऑल, पता है ये एक अजीब ही मतलब आपको फीलिंग आ रही होती है, बड़ी रिफ़्रेशिंग सी, बड़ा नेचर से करीब आप जितना होते हैं ना, यू फील लाइक मोर गुड। अच्छा, आपने देखा इन्होंने जो बॉटल्स रखी हुई हैं पीछे जूसेस की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, कोई ज़रूरत ही नहीं है इनको आइस बॉक्स लेने की, बिकॉज़ आबशार जो ऊपर से ठंडा पानी आ रहा होता है, वाटरफॉल, वो इतना यख ठंडा होता है कि उसमें ये पानी की बॉटल्स रख देते हैं और वो खुद ही आइस जो है से ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और बड़ी मज़ेदार किस्म से आप जो है वहाँ स्टे करके और ठंडा ठंडा जूस पी सकते हैं और ठंडा ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, जो कि ज़रूरत ही नहीं है कि आप फ्रिज में रखें ना। मतलब कितनी प्यारी सी ये बात है। हम जो यहाँ पे शहरों में रहते हैं, हम नेचर से दूर होते हैं, चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है उस तरीके से, लेकिन इस तरह के एरियाज़ में हर चीज़ पॉसिबल है विदाउट इवन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि नो फ्रिज, बट यू कैन हैव चिल्ड वाटर एंड जूस एंड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। हाँ, पानी की बूंदें, बारिश का पानी, और ये देखिए जी ये वाटरफॉल, एंड यस वी आर गोइंग एंड ऑन द वे, एंड पीपल आर लाइक दे स्टॉप इन बिटवीन, दे एंजॉय द व्यू। और ये अगेन कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिश, कभी धूप की क्या कहना चाहिए, वो जो एक रे होती है, सन रे, जो सन किस होता है ना। धूप भी तो आके छू जाती है ना, सन किस होता है उसे कहते हैं। Okay, so here I'm at Babu Sirta, walking towards I don't know where, but yes, again in the car making my boomerang thing। और ये जी एज यू कैन सी, अच्छा एक मज़े की बात है, और आई फील कि अगर आप अच्छे माहौल में होते हैं ना तो आपके फेस पे भी वो चीज़ आ जाती है, एक बड़ा प्लेजेंट सा अफेक्ट होता है, यू स्माइल विद ऑल ऑफ योर हार्ट एंड देयर इज़ नथिंग फैब्रिकेटेड और अननेचुरल, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटिफुल लाइक दिस। सो ये देखें जी अपना खाना पीना हो रहा है इनका ऊपर आराम से, और अगेन ये बारिश और ये पानी, और ये हमारा जी यहाँ से क्रॉस करके निकलना जाना। और ये जो मैंने आपको बताया था ना कि बीच में रास्ते में जो है कुछ लोग होते हैं, कुछ पठान बच्चे खड़े होते हैं पाइप लेके, और वो आपकी कार वॉश कर देते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द स्टॉप वेयर यू एक्चुअली सॉ के बहुत सारा पानी विंड स्क्रीन पे था। और यहाँ पे अगेन ये फैमिली हमारे साथ साथ है जी, आगे पीछे हमारी कार्स हैं, और आई डोंट नो हु दे आर, बट दे एक होता ना एक रास्ता एक हो जाता है, ज़ाहिर है ये भी ट्रैवल कर रहे होंगे। सो बट दे आर रियली इंजॉइंग, देयर आर सो मैनी पीपल टुगेदर, और वो खड़े होके जीप में जा रहे हैं। सो येस देयर इज़ अनदर ब्रिज, और इसको क्रॉस करते हुए हम निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। मीनवाइल ये एक पॉइंट है जहाँ सब रुके हुए हैं, हम नहीं रुके, लेकिन हम चले गए आगे, बिकॉज वी एक्चुअली had a lot of time not left I think, कि क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना था उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना था। अगेन यू कैन सी कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी थे, और वही पानी आबशार, एंड देन उसके साथ उन्होंने सारे जूसेस, ड्रिंक्स, मिनरल वाटर सब रखा हुआ है। बस मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा होता है कि अगर इस दौरान इफ़ समबडी वांट्स टू गेट फ्रेश, देयर इज़ नथिंग लाइक टू स्टे a place where you can go any good toilet or restroom or washroom। ये चीज़ जो है ना वो मुझे कमी लगती है, because it's so natural that if you're going somewhere, बच्चे होते हैं आपके साथ, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं sometimes, and it's a human requirement definitely to get fresh, लेकिन उसके लिए मेरे पास सामान नहीं, जगह कोई नहीं है, कोई अच्छे कहना चाहिए मोबाइल टॉयलेट्स भी नहीं है। खैर एनी हाउ दिस इज़ द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, और ये बड़ा एक सीरियस पॉइंट है, इट्स नॉट टू बी टेकन एज अ जोक, बट स्टिल नो बडी इज़ वर्किंग ऑन इट आई गेस। ये जनाब इधर एज यू कैन सी कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी मशीन जो है वो है मौजूद, और इनकी कॉफ़ी का एक अजीब ये मज़ेदार सा टेस्ट होता है, जो मुझे एक्चुअली, हम लोग ज़ाहिर है यहाँ पे बड़े बड़े कैफ़ेज़ में जा रहे होते हैं और बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ होती हैं उधर भी, पर इनकी जो ये मशीन वाली कॉफ़ी होती है ना, जिसको बनाने में बड़ी आवाज़ भी आती है, वो बड़ी क्रीमी सी मज़ेदार सी होती है, या शायद उस जगह का लुत्फ़ होता है जो उस कॉफ़ी को मज़ीद उसके टेस्ट को दुबाला कर देता है, क्योंकि बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके मिजाज पे, जगह से, मौसम से। सो येस अगेन वी आर ऑन द वे, एंड कैन यू सी देयर इज़ अ Lulusar lake I guess again। I have actually compiled the shot again in this video, and so you are able to see it again। और
This is all snow on the mountains, and it is somewhere in the, आई थिंक ये हमारा बाबूसर टॉप ही का वो वाला व्यू था। ये टनल आ गया है बीच में, और हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जनाब बीच में एक और कोई लेक आई है। अच्छा, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी लेक्स भी आती हैं ना रास्ते में, जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कर रही होती है। और ये बाबूसर टॉप का एक शॉट है जो आप देख रहे हैं कि बारिश के दरमियान है। और यहाँ पर मैं जो है वो एक ढाबा सा बना हुआ था उधर, और वहाँ पे रुकी हुई थी, और हमने जो है वो चाय ऑर्डर की थी। और ये चाय चाय चाहिए कौन सी